हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज माय शाय बॉस के 12th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में रोहन के डैड को दिखाया जाता है और उन्हें रोहन के रिपोर्टर फ्रेंड ने सारी बातें बता दी थी कि रोहन उसी कंपनी में जॉब करती है जहाँ उसकी दीदी जॉब किया करती थी और वो उसकी दीदी के डेथ का बदला लेने वहाँ पे गई है। उसे रोहन की फिक्र है, तभी वो ये सारी बातें उन्हें बता रहा है और वो रोहन के डैड को बोलता है कि वो रोहन को वहाँ से जाने से रोके। इसके बाद वही सीन दिखाया जाता है जब रोहन की बातें सुनकर वांगी रोने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ दोनों बेड पे सोए होते हैं और वांगी पहले नींद से जागता है और वो रोहन के फोरहेड पे किस करता है और रोहन भी नींद से जाग जाती है और वो वांगी को किस करती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद वांगी उन दोनों के लिए कॉफी लेने जाता है और तभी रोहन के डैड को एक बड़े कंटेनर में पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल लेकर आते दिखाया जाता है और वो वांगी के ऑफिस के अंदर आते हैं और तभी रोहन रूम से बाहर निकल कर आती है। रोहन के डैड उसे वहाँ देखकर उसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। रोहन उन्हें देखकर घबरा जाती है और तभी वहाँ पे वांगी कॉफी लेकर आता है। रोहन के डैड वांगी को वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या वही इस कंपनी का सीईओ है, तो फिर वो उनके बार्बर शॉप में क्यों आया करता था और उसके इंटेंशंस क्या थे और वो उसकी बेटी के फ्यूनरल पे भी नहीं आया। वांगी उनकी बातें सुनकर घुटने पे बैठ जाता है और वो उनसे माफी मांगने लगता है। रोहन के डैड बोलते हैं कि उन्हें तो कोई भी आइडिया नहीं था कि वांगी ने ही उनकी बेटी को मारा था और वो अपने हाथों से उसका हेयर कट करता रहा। वांगी उनसे बहुत माफी मांगने लगता है। रोहन के डैड रोहन को वहाँ से चलने को कहते हैं तो रोहन रोने लगती है, बट वांगी उसे उनके साथ जाने को बोलता है और रोहन वहाँ से जाती है। उसके जाने के बाद वांगी बहुत ज्यादा रोने लगता है। इसके बाद रोहन और उसके डैड को उनके घर पे दिखाया जाता है जहाँ रोहन उन्हें बोलती है कि वांगी बुरा इंसान नहीं है और ये सारी चीजें बस मिसअंडरस्टैंडिंग है और वांगी ही वो इंसान है जो पिछले 3 सालों से उसे फ्लावर्स भेजता आया है और वो बहुत ज्यादा गिल्टी है, तभी वो उनके पास रोज आया करता था। बट रोहन के डैड उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं बट वो उसके ऑफिस में क्यों गई थी और उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। रोहन कहती है कि वो वहाँ पे रिवेंज लेने गई थी बिकॉज उन्होंने तो दीदी के डेथ के लिए कुछ भी नहीं किया और वो हमेशा उसे भी वहाँ जाने से मना करते थे और कुछ भी ना करने को कहते थे और वो खुद हमेशा चुप रहे। और सिस्टर की डेथ के बाद उसकी मॉम की भी डेथ हो गई और इन सब में सिर्फ उनकी गलती है बिकॉज उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया और वांगी उससे बहुत ज्यादा बेहतर है और जो कुछ भी हुआ वो उसे बदल नहीं सकता, बट वो अपनी तरफ से 3 सालों से कोशिश कर रहा है। उसके डैड उसकी ये सारी बातें सुनकर उसे घर से जाने को कहते हैं और रोहन घर से चली जाती है और उसके डैड रोने लगते हैं। इसके बाद रोहन वांगी के ऑफिस में जाती है। वांगी उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है और वो वापस क्यों आ गई और वो उसे वापस जाने को कहता है, बट रोहन बोलती है कि उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया तो वांगी उसे आज यहाँ पे सोने दे, बट वांगी उसे उसके घर जाने को बोलता है। रोहन बोलती है कि उसके डैड वैसे तो बहुत सिंपल इंसान है और बहुत ज्यादा शांत है, बट जब भी वो गुस्सा होते हैं तो वो बहुत जिद्दी हो जाते हैं और वो किसी की भी बात नहीं मानते और वो उसे घर पे वापस नहीं लेंगे। बट वांगी उसे कंटिन्यू जाने को बोलता है, बट वो बोलती है कि वो चली जाएगी, बट बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और उसे भूख भी लगी है और वो कुछ खाने के बाद यहाँ से चली जाएगी और वो किचन में जाती है, बट वांगी उसे कुछ भी छूने से मना करता है। इसके बाद वो रोहन के लिए खाना बनाता है और उसे देता है। रोहन उसे खाने लगती है। वांगी उसे कहता है कि वो अपने घर पे खाना क्यों नहीं खाती और घर पे बिल्कुल बात क्यों नहीं करती। रोहन कहती है कि उसकी लाइफ भी वांगी की जैसी है, जैसे वांगी को हमेशा ये कहा जाता था कि वो कैंगो जैसा बने, वैसे ही उसे हमेशा उसकी दीदी के जैसा बनने को बोला जाता था। तो अब वो घर पे बिल्कुल भी बातें नहीं करती और उसने डैड की एक विश पूरी की है और वो कहती है कि उसके डैड आज ऑफिस को जलाने आए थे, वैसे तो उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। वांगी कहता है कि उसके डैड रोहन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तभी वो उसे यहाँ आने से मना करते थे और ऐसे शांत रहना उनके लिए भी डिफिकल्ट था। बट रोहन के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो नहीं चाहते थे कि रोहन को कभी भी कुछ हो। रोहन कहती है कि क्या उसके डैड उससे ये सारी बातें कभी कह नहीं सकते थे और वो बोलती है कि वांगी और उसके डैड बिल्कुल एक जैसे हैं। बट वांगी उसे बोलता है कि अब रोहन अपने घर जाए, बट रोहन बोलती है कि वो डिश वॉश कर देगी, बट वांगी उसे जाने को बोलता है।
और वो कहता है कि वो ये सारी चीजें कर लेगा। रोहन सैड होकर ओके बोलती है और वो जाने लगती है, बट वो मुड़कर वांगी की तरफ देखने लगती है। इसके बाद वो दौड़कर रूम की तरफ जाती है, बट वांगी उसे आकर पकड़ लेता है और वो उसे रोकता है। रोहन कहती है कि अगर वो घर गई तो उसके डैड उसकी टांगे तोड़ देंगे, बट वांगी बोलता है कि कोई बात नहीं और वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। बट रोहन जाकर काउच पे बैठ जाती है और वो बोलती है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है और ये कहकर वो वहीं पे लेट जाती है। बट वांगी उसे कंटिन्यू घर जाने को कहता है, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो होटल या किसी मोटल में जाकर रह लेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांगी उसे बेड पे सोने को बोलता है और वो एक टेंट लगाता है और वो कहता है कि वो उसमें सोएगा। बट रोहन कहती है बट लास्ट नाइट तो वांगी उसे हक करके सोया था, तो अब अचानक क्या हो गया। वांगी बोलता है कि तब वो बीमार थी इसीलिए वो उसके साथ सोया था। बट वो रोहन को कहता है कि वो लाइन को क्रॉस ना करे और ये कहकर वो टेंट में सोने जाता है। इसके बाद रात में रोहन सो जाती है और वो जोर जोर से खराटे लेने लगती है। बट वांगी जगा होता है और वो सोचता है कि रोहन तो दिखने में इतनी क्यूट है पर वो इतने जोर जोर से खराटे ले रही है। फिर वो सोचता है कि कहीं उसे सोने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही और वो वरीड हो जाता है और वो धीरे धीरे से उसके पास जाता है और वो रोहन को सोता देखकर स्माइल करने लगता है। इसके बाद वो उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और वो जैसे ही उसके सर के नीचे पिलो रखने जाता है कि तभी रोहन आंखें खोलती है और वो कहती है कि वांगी क्या कर रहा है। बट वांगी उससे दूर हट जाता है और वो जल्दी से अपने टेंट के अंदर जाता है और ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट जाता है। रोहन उसके पास जाकर बैठ जाती है और वांगी कहता है कि ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो बस पिलो ठीक कर रहा था। बट रोहन उसे देखकर स्माइल करने लगती है और वो उसके फोरहेड पे किस करती है और वो कहती है कि अगर उसने दोबारा लाइन क्रॉस किया तो रोहन उस पे अटैक कर देगी और वो गुड नाइट कहकर बेड में चली जाती है। बट हमें दिखाया जाता है कि रोहन के घर पहुंचने से पहले वांगी वहां पे गया था और रोहन के डैड उस पे बहुत सारी स्नो फेंक देते हैं और उस पे उसकी सारी फ्लावर्स को फेंक कर उसे मारने लगते हैं और रोहन ये सारी चीजें खड़ी होकर देख रही होती है। इसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुनबोंग जल्दी ऑफिस आ जाता है और वांगी और रोहन नींद से जागते हैं और रोहन वैसे ही ऑफिस जाने लगती है। बट वांगी उसे रोकता है और वो खुद सुनबोंग के पास जाता है और वो उसके पास जाकर बहुत प्यार से बातें करने लगता है और वो उसे टी के लिए पूछता है। बट सुनबोंग कहता है कि उसके पास पहले से टी है। बट वांगी अपने लिए टी लाने को कहता है और सुनबोंग उठकर जाने लगता है और रोहन साइड से चुपचाप जाने लगती है। बट वो अचानक चीख देती है तो वांगी जल्दी से सुनबोंग को हक कर लेता है और उसे आई लव यू बोलता है। बट रोहन दोबारा चीख देती है तो वांगी सुनबोंग को खींचकर नीचे गिरा देता है और रोहन जल्दी से गेट के पास जाने लगती है। बट तभी वहाँ पे यूही आ जाती है और रोहन भागकर वॉशरूम में चली जाती है। यूही सुनबोंग के पास जाती है और उसे कहती है कि वो फर्श पे क्या कर रहा है। सुनबोंग कहता है कि वो कभी भी ऑफिस जल्दी नहीं आएगा। इसके बाद वांगी रोहन को मैसेज करता है और वो कहता है कि वो वहीं छुपी रहे और वो उसके लिए कपड़े लेकर आएगा। इसके बाद वांगी को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दिखाया जाता है जहाँ वो रोहन के लिए ड्रेस चूज कर रहा होता है और तभी वहाँ पे यीशु आ जाती है। वांगी उसे कहता है कि यीशु यहाँ पे क्या कर रही है। बट यीशु बोलती है कि उसे ये क्वेश्चन करना चाहिए बिकॉज ये जगह गर्ल्स के लिए है और वो कहती है कि इसका मतलब वांगी की लाइफ में कोई है। बट वांगी उसे मना करने लगता है। बट यीशु कहती है कि वो ड्रेस चूज करने में उसकी हेल्प करेगी। ड्रेसेस लेने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। यीशु कहती है कि वो उस लड़की से मिलना चाहती है जिसने उसके भाई के दिल में अपनी जगह बनाई है और वो उसे अपनी शादी में साथ लाने को कहती है और वो कहती है कि बस छोटी सी शादी होने वाली है और वो कहती है कि उसे वांगी से कुछ भी नहीं चाहिए और वो बोलती है कि वांगी उसे समझे बिकॉज वो भी अब किसी से लव करता है तो वो यीशु की फीलिंग्स को समझ सकता है। इसके बाद वॉशरूम में वांगी कपड़े लेकर आता है और तभी वहाँ पे सेजुंग और ग्योरी आते हैं और उन्हें देखकर वो दोनों छुप जाते हैं। जहाँ सेजुंग ग्योरी को समझा रहा होता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा मूडी है और वो उससे मिसबिहेव कर सकती है। बट ग्योरी कहती है कि वो ये सब उससे क्यों कह रहा है, क्या उसे ऐसा लगता है कि ग्योरी उसे लाइक करती है। बट वो उसे लाइक नहीं करती। सेजुंग उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्योरी वहाँ पे बहुत उदास खड़ी होती है और वांगी और रोहन चुप कर ये सब देख रहे होते हैं। इसके बाद रोहन और सारे स्टाफ बैठे होते हैं और तभी वहाँ पे वांगी आता है और वो सेजुंग और ग्योरी को एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने को कहता है और वो कहता है कि सुनबोंग और यूही उसे हेल्प करेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और रोहन उसके पीछे जाती है और वो उसे कहती है कि क्या वो क्यूपिड बन गया है और तभी वहाँ पे यीशु आती है और वो वांगी के साथ रोहन को देखती है और वो समझ जाती है कि रोहन ही वो लड़की है बिकॉज रोहन ने जिस कपड़े को पहना था उसे यूही ने ही चूज किया था। इसके बाद रोहन यीशु को देखती है और वो उसके पास जाकर उसे हेलो बोलती है
रोवन उसे कहती है कि क्या वो वांगी से मिलने आई है। कहती है कि वो कैंगो से मिलने आई है और रोवन से कहती है कि अगर वो फ्री रहे तो वो उसकी शादी पे जरूर आए। रोवन बोलती है कि वो जरूर आएगी। इसके बाद सेजुंग ऑफिस में सबसे अपने प्लान्स को डिस्कस करता है और वो वांगी को सारे प्लान्स के बारे में समझाता है। वांगी योरी को पूछता है। योरी कहती है कि उसे सेजुंग का प्लान पसंद है और वो उसे सपोर्ट करेगी। इसके बाद इवनिंग में रोवन अपने घर जाती है और वो अपने रूम पे जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे वांगी के सारे फ्लावर्स नहीं होते और उसकी सिस्टर और मॉम के फोटोज भी कहीं नहीं होते और वो अपने सारे सामान को लेकर अपने डैड के पास जाती है और वो उनसे पूछती है कि मॉम और सिस्टर के फोटोज कहाँ हैं। उसके डैड कहते हैं कि रोवन वो सारी चीजें भूल जाए और वो उसे ना ढूंढे। रोवन बोलती है कि उसके डैड जैसा चाहते थे वो आज तक वैसे ही जी रही थी और वो घर पे बिल्कुल शांत रहती थी, पर अब वो ऐसे नहीं रह सकती और वो वांगी के साइड रहेगी। उसकी बातें सुनकर उसके डैड उसे स्लैप लगा देते हैं। रोवन बोलती है कि वांगी जल्द ही सच्चाई के साथ आएगा और उसके डैड ने भी उसे कितने टाइम से देखा है और वो बुरा इंसान नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसके डैड याद करते हैं कि उन्होंने वांगी को रोते हुए देखा था। इसके बाद वांगी को अपने रूम पे बैठे दिखाया जाता है और तभी अपने सारे सामान के साथ रोवन वहाँ पे रोती हुई खड़ी होती है और वो वांगी के पास आकर उसे हग करती है और वो रोने लगती है। इसके बाद हमें रोवन को बैठे दिखाया जाता है और वांगी उसके लिए कॉफी लेकर आता है और वो रोवन को बोलता है कि अगर वो अब अच्छा फील कर रही हो तो वो घर वापस जाए। बट तभी वहाँ पे युनजुन आती है और वो बोलती है कि वो वांगी के साथ ड्रिंक करने आई है। रोवन कहती है तो इसीलिए वांगी उसे तब से यहाँ से जाने को कह रहा था। इसके बाद उन तीनों को साथ बैठे ड्रिंक करते दिखाया जाता है और युनजुन वांगी की खूब तारीफ करने लगती है और वो रोवन को बोलती है कि रोवन सच सच बताए कि वांगी और युनजुन साथ में अच्छे लगते हैं। ये सारी बातें सुनकर रोवन गुस्सा होने लगती है और युनजुन और रोवन मिलकर वांगी को खूब परेशान करने लगते हैं। उन दोनों की बातों से परेशान होकर वांगी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो बहुत ज्यादा नशे में होता है और युनजुन और रोवन उसे लेकर बेड पे लेटा देते हैं। बट वो तीनों वहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। इसके बाद वांगी सो जाता है। इसके बाद रोवन और युनजुन को साथ बैठे ड्रिंक करते दिखाया जाता है। रोवन कहती है कि पता नहीं कब वो वांगी के बारे में सारी बातें जानेगी। युनजुन कहती है कि उसे वांगी को थोड़ा टाइम देना होगा। रोवन बोलती है कि पता नहीं वो कौन सी बात है जो उसके अंदर है और अगर उन बातों को जानने के बाद वो वांगी को कभी माफ नहीं कर पाई। बट युनजुन कहती है कि वांगी बुरा इंसान नहीं है और उसकी सोच लोगों को लेकर बुरी नहीं है। आगे सीन चेंज होकर नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जब वांगी नींद से जागता है और वो रोवन को टॉवल में देखता है और वो अपने हेयर को ड्राई कर रही होती है और वांगी उसे ऐसे देखकर नर्वस हो जाता है और वो बहुत ज्यादा शाय होने लगता है और वो घबरा कर वहाँ की साफ सफाई करने लगता है। इसके बाद रोवन उसे 2 पासेस देती है और वो कहती है कि युनजुन ने उसे वो दिया था और उसने उन दोनों को गैलरी पे बुलाया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और वांगी को गैलरी पे दिखाया जाता है जहाँ वो युनजुन से बातें कर रहा होता है और वो रोवन के आने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे कैंगो आता है। इसके बाद कैंगो और युनजुन को साथ बातें करते दिखाया जाता है जहाँ युनजुन उसे पूछती है कि 3 साल पहले जो हुआ था और वो सब कैंगो की वजह से हुआ था और वांगी उसे 3 सालों से प्रोटेक्ट कर रहा है। कैंगो उसकी ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल घबरा जाता है। इसके बाद वांगी और कैंगो को साथ खड़े दिखाया जाता है जहाँ कैंगो वांगी को बोलता है कि उसने 3 साल पहले वाली बात युनजुन को क्यों बताई और क्या वो सच में सारी बातें रिवील करना चाहता है और अगर ये सारी बातें डैड को पता चल गई तो क्या होगा। वांगी कहता है कि डैड उसे बस एक सामान जैसा यूज करते हैं। कैंगो कहता है कि इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर जाना चाहता था। बट वांगी ने ही उसे बोला कि वो यीशु के साथ रहे और उसने आज तक जो कुछ भी अचीव किया है कैंगो उसे ऐसे ही गिव अप नहीं करना चाहता और शायद सब कुछ खत्म हो जाए। वो यहाँ पे काम भी नहीं कर पाएगा और ना ही वो कभी वांगी से मिल पाएगा और वो वांगी को कहता है कि वो यीशु के साथ रहेगा और वो उससे शादी भी करेगा जैसा कि वांगी चाहता था और अगर यीशु को सब कुछ पता चल गया तो क्या होगा। बट वांगी उसे कहता है कि यीशु सब कुछ जानती है और वो यीशु के बारे में कुछ बातें उसे बताने वाला होता है। बट तभी यीशु वहाँ पे आ जाती है और वो उसे आगे कहने से रोकती है और तभी यीशु की तबीयत खराब होने लगती है और वांगी उसके पास जाता है और कैंगो को कुछ भी समझ नहीं आता और वो यीशु की तरफ देख रहा होता है और वांगी उसे लेकर वहाँ से जाता है। इसके बाद वो दोनों कार में बैठे होते हैं जहाँ यीशु वांगी को कहती है कि क्या वांगी चाहता है कि यीशु मर जाए और उसने वांगी को बोला था
कि उसे बस कैंगो ही चाहिए और कैंगो के बिना वो सच में मर जाएगी। और ये सारी बातें वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही है। वांगी बोलता है कि कैंगो हमेशा गिल्टी फील करेगा और यीशु को ऐसा प्रेटेंड करना होगा जैसे कि वो कुछ भी नहीं जानती। यीशु उसे बोलती है कि मरे हुए लोग वैसे भी वापस नहीं आते और उस बात को हुए 3 साल हो चुके हैं और वांगी उन सारी चीजों को जाने क्यों नहीं देता। वांगी बोलता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है बिकॉज बहुत सारे लोग अभी भी इन चीजों की वजह से सफर कर रहे हैं और वो रोवन की फैमिली है। और तभी वहाँ पे रोवन आती है और वो आकर यीशु को हेलो बोलती है, बट यीशु उसे देखकर बिल्कुल शांत बैठी होती है और वो कुछ भी नहीं कहती। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ यीशु को रोवन की सिस्टर ने सब कुछ बता दिया था और वो कहती है कि वो नहीं जानती थी कि कैंगो की शादी होने वाली है। यीशु उसे कहती है कि उसने कैंगो का दिल कैसे जीता और वो ये सारी बातें जानना चाहती है बिकॉज ये सारी चीजें उसके लिए बहुत हार्ड है। रोवन की सिस्टर उसे सॉरी बोलती है और वो बोलती है कि काश जो लास्ट नाइट हुआ वो उसे बदल पाती। यीशु उसे कहती है कि क्या कैंगो ने उसे कोई नेकलेस दी है। रोवन की दीदी उसे वो रिटर्न करने जाती है बट यीशु उसे नीचे गिरा देती है। यीशु कहती है कि ये सब उसके साथ क्यों हुआ। उसने वो नेकलेस अपने लिए नहीं बल्कि कैंगो के लिए चूज किया था बट कैंगो ने वो नेकलेस उसे दे दिया और उसके बैग से चीजें नीचे गिर जाती है और उसमें एक शार्प सी नाइफ होती है और यीशु उसे अपने हाथों में ले लेती है और वो कहती है कि कैंगो के बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। रोवन की सिस्टर उसे कुछ भी करने से मना करती है और वो कहती है कि इन सारी चीजों में सिर्फ उसकी गलती है बट तभी यीशु अपने रिस्ट को काट लेती है और वो बोलती है कि वो कैंगो से हेट नहीं कर सकती बट वो उससे हमेशा नफरत करेगी और कैंगो ने चाहे जो कुछ भी किया है बट वो कैंगो पे कभी भी गिव अप नहीं कर सकती। और अगर वो सच में फील करती है कि उसने गलती की है और वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाए और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाए और यीशु वहाँ से चली जाती है। सीन अगेन चेंज होकर प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ रोवन ने वही नेकलेस पहनी होती है और वो स्माइल कर रही होती है बट वांगी और यीशु शांत बैठे होते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।